नमस्कार किसान साथियों। आपको उद्यानिकी में किस तरीके से संतरे का पंजीयन करना है, तो आपको पहले जाना है गूगल पर। गूगल पर आपको टाइप करना है MPFSTS, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको MPFSTS का पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहली जो आपको ऑप्शन दिखेंगे, पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है MPFSTS के। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके नेक्स्ट वाला पेज आपको खुल के आ जाएगा। वो पेज खुलेगा अधिकारी लॉगिन का, तो आपको वहाँ पर एक होम पेज बना हुआ है, एक होम का निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस होम वाले पेज पे क्लिक करेंगे, आपको ये पूरा उद्यानिकी विभाग का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कृषक लॉगिन में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विभाग लॉगिन, कृषक लॉगिन, निर्माता लॉगिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कृषक लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अति आवश्यक लिंक का ये ऑप्शन क्लोज करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको जो आपने प्रोफाइल में आईडी और पासवर्ड बनाया था, वो आईडी और पासवर्ड यहाँ क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर आईडी मेरी जो मोबाइल नंबर था वो डाल दिया, नीचे पासवर्ड डाल दिए, कैप्चा डाल के और आपके आगे लॉगिन करना है। लॉगिन आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो आपने प्रोफाइल बना रखी है वो प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद में आप जैसे ही इसमें टैप करेंगे तो पूरा आपका जो किसान का डाटा है, जो आपने प्रोफाइल बनाई थी, वो पूरी खुल जाएगी। और जैसे ही आपकी प्रोफाइल खुलेगी, उसमें आपकी सारी जानकारियाँ अपलोड रहेगी। तो वहाँ पर नए पंजीयन की वगैरह वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर रहेगी। अब आपको जैसे ही ये प्रोफाइल खुलेगी, ऊपर आपको 3 डैश दिख रहे हैं। जैसे कि मेरी प्रोफाइल अभी पूरी ओपन हुई है, तो यहाँ पर 3 डैश दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 डैश पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 डैश पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी आ जाएगी। जैसे आपको प्रोफाइल देखना हो तो प्रोफाइल प्रक्षेत्र की जानकारी, सामान्य जानकारी और नवीन पंजीयन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यहाँ पर नवीन पंजीयन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा जो है प्रोफाइल ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको MIDH, MNMP, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको नवीन पंजीयन में जाके ऑल पे कर देना है, क्योंकि आप ऑल पे करेंगे तो यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो भी हमारी वर्तमान में योजनाएं चल रही है, उन सभी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्योंकि आप अलग अलग करेंगे तो अलग अलग शो होगा, तो उससे जो है जानकारी सही से आपको नहीं मिल पाएगी। अब मैंने यहाँ पर नवीन बगीचे के लिए मैंने जो है ये किया है, इसमें आप संतरे का, नींबू वर्गीय फसलों का पंजीयन कर सकते हैं। तो घटक में आपको संतरे का पंजीयन दिख जाएगा। उसके बाद आपको उप घटक में आपको जो चीज़ें हैं, जैसे नींबू वर्गीय फसल है, पपीता है, पैशन फ्रूट है, बेर है, ब्लूबेरी है, लीची है, स्ट्रॉबेरी है, इन सभी का आप जिन चीज़ों का पंजीयन करना चाहते हैं, उनका पंजीयन आपको आपको मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर नींबू वर्गीय कर रहा हूँ। आपको अगले वीडियो में संतरे का और अन्य चीज़ों का भी दिखाऊंगा। जैसे आपने नींबू वर्गीय फसल में क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपको आपकी जो ज़मीन है उसका आपको डालना है कि आपको 1 हेक्टेयर करना है या कितने करना है। आप जैसे ही वो करेंगे, यहाँ पर आपको वेंडर का चयन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वेंडर का चयन कर लिया है। तो वेंडर का चयन करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन वेंडर के और दिए हुए हैं, क्योंकि जो इनके साथ मशीनरी सामान आएंगे उनके लिए भी हमें वेंडर का चयन करना होता है। तो ये 2 वेंडर के ऑप्शन हैं। वेंडर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई सी भी कंपनी चुन सकते हैं, कोई सा भी आपको वेंडर चुन सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने दोनों वेंडर का यहाँ पे चयन कर लिया है। एक्चुअल में मैंने नया पंजीयन है, तो नए पंजीयन में प्रक्षेत्र की जानकारी भरनी होती है कि आपकी ज़मीन कैसी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, और आप सिंचाई किस तरीके से करते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। और KYC भी करनी पड़ती है, तभी आपका पंजीयन जो है हो सकता है। तो मैंने प्रक्षेत्र की जानकारी नहीं भरी थी, उस वजह से मेरा पंजीयन आगे नहीं बढ़ पाया था, मुझे बैक कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने प्रक्षेत्र की जानकारी भर के वापस से मैं नवीन पंजीयन में आ चुका हूँ। उपघटक में बगीचों की स्थापना में आ चुका हूँ। और जो है घटक में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नींबू की फसल का मैंने चयन किया है। 1 हेक्टेयर का मैं पंजीयन कर रहा हूँ, तो 1 हेक्टेयर में मैं इसमें कर चुका हूँ। इसमें 48,000 रुपये की आपको सब्सिडी मिलेगी एक हेक्टेयर के पंजीयन में। यहाँ पर मैंने वेंडर भी चयन कर लिए हैं। वेंडर चयन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैप्चा भरना है। आप एक बार एक कैप्चा भरेंगे और योजना पे जोड़ो, इस पर क्लिक करेंगे
तो आपको एक बार आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वापस से आपको वही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो वेरीफाई करता है कि आप सही पंजीयन कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डबल कैप्चा मिलेगा, आप डबल कैप्चा जैसे ही अपलोड करोगे, आपका जो है पंजीयन हो जाएगा, यानी कि आपको योजना जुड़ जाएगी। इसके बाद ग्राम सेवक के पास योजना पहुँच जाएगी, यानी कि आपकी जो जानकारी है, आपके जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनके पास पहुँच जाएगी, और वहाँ से वो योजना को आगे बढ़ाएँगे, यानी आपकी जो प्रोफ़ाइल है, प्रोफ़ाइल से पूरी जानकारी उनके पास पहुँच जाएगी, वो जो जानकारी आगे बढ़ाएँगे। वो इस तरीके से आपका पूरा जो सेटअप है, यानी कि आपका पंजीयन जो है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा, और एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, और उसके बाद में जो है आपका जो योजना है आपको लाभ मिल जाएगा, वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, और उसके अनुसार आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विद ओम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।